In this question, the distance of the point 2, 3 from the line 2x minus 3y plus 28 equal to 0. Measure parallel to this line root 3x minus y plus 1 equal to 0 is equal to. तो कह रहे एक लाइन दे रखा है, ठीक है। पहले तो एक लाइन बना लो ऐसा, ये लाइन का इक्वेशन एक दे रखा है और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 28 इक्वल टू 0, एक लाइन का इक्वेशन है। और एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट जो दे रखा है वो है हमारा 2, 3, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि एक लाइन के पैरेलल, मान लीजिए सपोज एक लाइन है, इस टाइप से लाइन है, और ये लाइन कौन सा है, ये लाइन है हमारा रूट 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ से ये जो लाइन पैरेलल होगा, इस लाइन का जो येलो लाइन है इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, और ये क्यू पे कहीं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है पी क्यू आर, इसको जूम करें, ये लेंथ हम लोग को फाइंड करना है, क्यू है ये, तो ये आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और इसमें कंडीशंस ये है कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जो स्लोप इसका होगा वो इस लाइन, दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा, तो यहाँ से इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो इसका स्लोप जो होगा माइनस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -1, तो इसकी वैल्यू, इसका स्लोप जो है इस लाइन का रूट थ्री है, तो इसका मतलब स्लोप किसके इक्विवेलेंट होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू रूट थ्री, तो यहाँ से आप कर सकते हो थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 हो जाएगी, ठीक है। या 60 डिग्री सिंपली आप लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पैरामीट्रिक फॉर्मेट ले सकते हैं, अगर किसी लाइन अगर परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ से इस लाइन का अगर स्लोप पता है कि थीटा आपको पता है 60 डिग्री, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट पता है तो x1 के जगह पे 2 इंटू आर कॉस थीटा, और एक होगा y1 के जगह पे 3 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा क्या है 60 डिग्री, तो इसको हटा के मैं 60 डिग्री लिख दे रहा हूँ। और ये जो लाइन है, ये जो है इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस आर, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो रही है, तो 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो r/2 हो जाएगा ये, और ये 3 प्लस आर रूट 3/r डिवाइडेड बाई 2 ये हो रहा होगा। और ये जो है इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एक्स एंड वाई के जगह पे, इसके जगह पे एक्स के जगह पे ये और ये वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2x माइनस 3y प्लस 28 में, तो यहाँ से 2 इंटू 2 प्लस r/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस जो है 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे प्लस 28 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये हो रहा है 4 और प्लस आर, और राइट, और यहाँ से आ रहा है -9, और ये हो गया हमारा माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2r प्लस 28 इक्वल टू 0। तो r को एक साइड में r को कॉमन ले लेते हैं, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2, और इधर आ जाएगा माइनस, ये इसका हो गया तो -5, तो ये हो रहा है इधर -5, तो 28 में से -5 4, और यहाँ पे -8 प्लस 23 आ रहा है, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे -23 इधर हो जाएगा, और ये हो गया 2 माइनस 2√3
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -23। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालना होगा, तो -46 डिवाइडेड बाई 2 -2√3 हो जाएगा, या इसी को हम लोग लिख सकते हो 46 डिवाइडेड बाई 2√3 -2। अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो रेशनलाइज कैसे करोगे, तो 3√3 है ये 3√3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 2। तो यहाँ से r की वैल्यू जो आएगी 46 इंटू 3√3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 33927 -4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 23 को 2 टाइम्स में ये चला जा रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है r इज इक्वल टू 6√3 प्लस 4। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये जो है डी ऑप्शन 4 + 6√3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से डी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।